क्लासेस बच्चों, ये टेट का जो पेपर हुआ था 2022 में, ठीक है, आपका जनवरी में, उस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे देख करके जाने हैं। अगर आप लोग इस चैनल को प्रेफर करते हैं तो हम आपको सारे ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हम आपको सारे ही करवा देंगे, ठीक है। बशर्ते बस इतना है कि आपको बने रहना है कंटिन्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। इस टाइम पर ये बहुत ही ट्रेंड में भी रहे हैं क्वेश्चन 2022-23 के आसपास में। तो और इस टाइम पे बच्चों को इन क्वेश्चन से डर भी बहुत लगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको आदत हो गई थी कि हम सीधा सीधा उनको लैंग्वेज वाइज याद कर ले रहे थे। ऑलराइट, बट ऐसा डरने की कोई भी बात नहीं। अब तो हम लोग इन चीज़ों को लेकर के बहुत हैबिचुअल हो चुके हैं कि बोर्ड जो है वो कभी भी कुछ भी बदलाव कर सकता है। एसर्शन और रीजन की बात कर लें तो डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। देखो, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरीके से उनकी अनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप बच्चे को जेनेटिकली हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहरा दें। हो सकता है आपने बच्चों को प्रॉपर एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड ना किया हो जिसमें वो पढ़ पाएँ या फिर जिसमें वो अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएँ, ठीक है ना। और आपसे रीज़न कहता है कि हेरिडिटी फैक्टर्स आर सोलिली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ऐसा भी नहीं है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। वैसे तो अपने आप में ये नेगेटिव ही हो गया, लेकिन फिर भी आपको ये मान करके चलना है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, जो मतलब वो 10-10 सेकेंड का वीडियो आगे बढ़ा करके देखते हैं, वो डायरेक्ट आंसर्स को देख सकते हैं, इसीलिए आंसर्स आपके टिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल। तो घसीट कर लिखना, ठीक है। चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है। विच ऑफ दिस चिल्ड्रन वुड बी इन द मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा। तो एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। लॉट्स ऑफ क्यूज about gender appropriate way of behaving come from films and advertisement. This highlights the role of dash as a dash agency of socialization। मतलब कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों में बहुत सारे संकेत मिलते हैं, ठीक है। जैसा हम देखते हैं कि पापा लोग अखबार पढ़ रहे हैं, मम्मी किचन में कुछ काम कर रही हैं, लड़की है वो डॉल से खेल रही है, लड़का है वो कार से खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको जेंडर वाइज चीज़ें बताते हैं कि जो लड़के हैं वो कार से खेलते हैं, जो लड़कियां हैं वो डॉल से। जो लड़के हैं उनका फेवरेट कलर ब्लू या ब्लैक होता है, बट की जो लड़कियां हैं उनका पिंक होता है। तो ये सब चीज़ें हमको टीवी, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको टीवी से देखने को मिल जाती हैं। तो ये आपका मीडिया और सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है, क्योंकि आपका जो प्राइमरी है वो आपका स्कूल है। सॉरी, जो आपका प्राइमरी है वो आपका फैमिली है, और जो स्कूल है उसके साथ आप प्राइमरी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर उसने आपको साफ साफ क्वेश्चन में लिख के दिया है कि आपको क्या कहाँ से देखने से मिल रहा है, मीडिया से, यानी कि विज्ञापन और फिल्म, ये सब आपको मीडिया में मिल रही है, स्कूल में तो मिल नहीं रही है। ऑलराइट, cognitive ability that come in pre-operational period is ability of goal directed behavior, यानी कि लक्ष्य निर्धारित व्यवहार की क्षमता। According to Piaget, it is very important for a teacher to be dash and dash। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने कम से कम 11 क्लासें की हैं। हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोगों ने 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से की पॉइंट्स को पढ़ा है, कौन से पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव है। जिसमें आपका रिजिड जो है, व्यवहारवादी जो है, यांत्रिक जो है, ये सब आपके नेगेटिव हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल और मोबाइल, यानी कि गतिशील, यानी कि जो कंटिन्यू चलता रहता है, और लचीलापन, ठीक है। आपका अकॉर्डिंग टू पियाजे जो है टीचर को ऐसा ही होना चाहिए। लेव वाइगोस्की की बात की गई है, इन द व्यू ऑफ लेव वाइगोस्की, यानी कि लेव वाइगोस्की के विचार में। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड लैंग्वेज डेवलपमेंट की संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्धारित करता है। हालांकि इसमें क्वेश्चन आपका टिक है, तो हम लोग फालतू का अपना समय नहीं वेस्ट करेंगे। तो लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। पियाजे कहते हैं कि जो संज्ञान है वो लैंग्वेज को गाइड करता है, लेकिन जो लेव वाइगोस्की है वो हालांकि कहते हैं कि लैंग्वेज और संज्ञान आपका साथ साथ चलता है, और इसको आप इस भाषा में कह सकते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन।
लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है? लेव वाइगोस्की की बात की गई तो आपको कल्चरल टूल हो जाएगा, सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा, इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे करते हैं, रिवॉर्ड्स की बात नहीं की जाती है, ये अपने आप में नेगेटिव है। तो फोर्थ को तो ऐसे देख के निकाल दो। और इक्विलिब्रेशन अगर आप लोगों ने, मतलब सीरियसली बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने सिर्फ मेरी क्लासेस भी देखी ना तो भी इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाओगे कि लेव वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, पियाजे किसकी बात करते हैं। ठीक है। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होती है, यानी कि इसको कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन इग्नोर इंटेंशन ऑफ अदर एंड इंस्टीड फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर प्रधान केंद्रित करता है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ये आपका लेवल 1 ही है इसमें। ठीक है, स्टेज 1 प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में आपको सबसे पहला जो शब्द देखने को मिलता है वो यही है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। The ability to use language fluently and flexible to express one's thinking is a characteristic of dash intelligent linguistic। हार्वर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस की बात करते हैं, भाषाई इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ठीक है। Which of the following is not an effective strategy to cater to individual differences in the class? निम्नलिखित में कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? तो छात्रों में कमियों को पहचानने और उन्हें ठीक करें। आइडेंटिफाई डिफेक्ट इन स्टूडेंट, डेफिशिट्स इन स्टूडेंट एंड करेक्ट देम। ये जो स्ट्रैटेजी होती है वो सही नहीं होती। इसके बजाय आपको जो भी उनके मतभेद हैं या फिर जो भी उनकी शैक्षणिक क्षमता है, कम है या ज़्यादा, उन सब चीज़ों को आपको क्लास में पता है क्या करना, रिस्पेक्ट देनी, उनको सम्मान देना। उसमें आपको कहीं भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना कि बच्चे को लगे कि यार अगर मैं टीचर से पूछूंगा तो टीचर मेरे को डांटेगी या मारेगी या मेरी शिकायत कर देगी। ठीक है। On getting a doll as a gift, 4-year-old Rahul said, "What will I do with this? Boys do not play with doll." अभी जो मैंने आप लोगों को ऊपर बात बताई थी कि लड़की है वो डॉल से खेल रही है, लड़का है वो कार से खेल रहा है, तो 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोलता है मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। तो ये आपकी जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखाता है। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन कैन बी प्रमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चन सच एज। बच्चों में किस तरीके के प्रश्न पूछकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट सीड्स नीड एयर फॉर जर्मिनेशन, मतलब बच्चों को अनुकरण के लिए हवा की आवश्यकता, बीजों को अनुकरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करें। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ लो कि अभी तक क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई, यानी कि जो बच्चा है वो चारों दिशाओं में कैसे सोचेगा। तो अगर हम उससे ये पूछेंगे कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो वो फाइनली अपना एक आंसर दे देगा 1994, 1996। ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल? आपने एक ट्राइंगल बना दिया, उसमें 3 एंगल दे दिया, बच्चा इनका सम कर लेगा। ठीक है, वो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा करके। और नेम द वेरियस लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, तो वो भी स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, वो सब बता देगा। ये सारे आंसर फिक्स्ड होते हैं। लेकिन डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट सीड नीड एयर फॉर जर्मिनेशन, इसमें बच्चा क्या करेगा, इसमें बच्चा सोचेगा, समझेगा कि हमको कैसे क्या करना चाहिए कि जो बीज है वो अनुकरण करे। ठीक है, अंकुरित हो। ये थे आपके 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो इसलिए क्योंकि मैं मतलब थोड़ा सा आप लोगों का देखते रहते हैं कि किस टाइप का आप लोगों ने चैनल क्लास को पसंद किया है, कैसा पसंद नहीं किया है। और अगर आप लोग ठीक ठाक पसंद करेंगे तो ये 15 क्वेश्चन हम लोग अभी थोड़ी देर में ही कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट। और 2 दिन से बच्चों क्लास नहीं हो पाई थी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर आई हुई थी, इसी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। बट ऐसा नहीं है, आपकी ये समझ के चलिए कि आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी। आप देखते हैं मेरी क्लासेस मोस्टली होती हैं तो 15 मिनट की होती हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको कहीं भी हैं ईयरफोन लगा करके आप एक दिन में भी अगर लेंगे ना तो अभी तक जो भी 11 क्लासें हुई हैं वो आप आराम से देख सकते हैं। थैंक यू।